अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज़ वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ। आज 11 नवंबर है और जुमेरात का दिन है। और सबसे पहले जो मुल्क में कोरोना की सिचुएशन है उस पर नज़र डाल लेते हैं। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 48,800 करीब टेस्ट किए गए, उसमें से पॉजिटिव केसेस आए हैं 637। सो 1.3% का ये पॉजिटिविटी है और पिछले 24 घंटे में 9 डेथ्स हुई हैं। ओके जी, इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खबर ये है कि ऑयल प्राइसेस वोलेटाइल तो बहुत है। मैं अब ये मेंशन कर करके हंसी भी आती है, बट क्या करें, यही ट्रेंड है इस वक्त। हमको जो नज़र आ रहा है, कल $85 से ऊपर ब्रेंट ट्रेड कर रहा था और इस वक्त $82.81 बैरल पे, तो $2.5 के करीब जो है प्राइस टूटी है ऑयल की। ना इससे हमारा जो ENP सेक्टर है, OGDC, PPL, जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, वो कल बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। तो आज लेट्स सी के इस ड्रॉप के बाद गिरते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। बट ज़्यादा गिरेंगे भी नहीं बिकॉज अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे हैं और ये लेवल्स अच्छे ही, इससे अच्छा नफ़ा हमको नज़र आ रहा है। खैर, उनका प्रॉब्लम अलग है, वो सर्कुलर डेट की वजह से इनकी प्राइस परफॉर्मेंस नहीं हुई है और ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। तो खैर, ये पाकिस्तान के लिए लेकिन अच्छी खबर है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं। अच्छा, इसके अलावा कोयला भी नीचे आया है 146 के करीब, कल हमको नज़र आया था, ये 139 पर आ गया है। तो सीमेंट स्टॉक्स में हमने कल भी नीचे के लेवल पे इंटरेस्ट देखा था। आज भी हम समझते हैं कि एक्यूमुलेशन नज़र आएगी हमको और सीमेंट के स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, बाकी जो लकी सीमेंट की मूवमेंट है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो MSCI की जो रीबैलेंसिंग होनी है, तो जहाँ प्राइस ऊपर जाएगी वहाँ पे हमको सेलिंग नज़र आ सकती है लकी में। ओके अच्छा, इसके अलावा स्टेइंग विद द ऑयल प्राइसेस, एक और डेवलपमेंट ये हुई है, जो खबर है कि हुकूमत ने जो इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन है ITFC, उसके साथ एक $761.5 मिलियन का अग्रीमेंट साइन किया है। ये दिस इज़ फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ऑयल और ये फैसिलिटी फ़ौरन ही अवेलेबल हो जाएगी फॉर PSO, पाक अरब रिफाइनरी और पाकिस्तान LNG लिमिटेड। तो ये एक अच्छी खबर है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम खबरें देखें तो आज एक मीटिंग हो रही है अफ़गानिस्तान में। इट्स ट्रॉयका है, यानी कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और उसमें अमेरिका और रशिया भी शामिल है। अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है उस पर बात की जाएगी। तो ये भी एक अच्छी खबर इस सेंस में है कि कम अज़ कम अफ़गानिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं ये 3 अहम ममालिक। पाकिस्तान का तो ऑफ कोर्स बिकॉज बॉर्डर लगता है और डायरेक्टली रिलेटेड हैं चीज़ें कि अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन होगी तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आता है। तो लिहाजा, और जो 2 बड़े प्लेयर्स हैं, एक तो ग्लोबल ऑफ कोर्स US एंड देन रीजनल प्लेयर में रशिया, तो वो भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, चाइना नहीं है, वो मुझे इसकी हैरत हो रही है। खैर, एनीवे, ये खबर है। इसके अलावा और कोई ऐसा बहुत मार्केट को मूव करने वाली खबर नहीं है। नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स जो है वो बड़े हैं 57% से, एक अच्छी बात है। बाकी मिनिस्ट्री कह रही है कि वो वीट, गंदम के रिज़र्व्स, जो स्ट्रेटिजिक रिज़र्व्स हैं, उनको बिल्ड करेगी। अबाउट टाइम आई गेस। और शौकत अली साहब ने कहा है कि सूबे जो हैं वो इम्पोर्टेड शुगर जो हुकूमत ने मंगवाई थी वो लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक ख़बर है। तो ये बेसिकली आज की ख़बरें हैं। तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा आई थिंक ऐसी ख़बर नहीं है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जिसका ट्रिगर हो या नेगेटिव ट्रिगर हो, तो न्यूट्रल ही है। और सिर्फ ये जो कमोडिटी प्राइसेस की ख़बरें हैं, इससे आई थिंक, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, हमको मूवमेंट नज़र आ सकती है स्टॉक्स में। तो कल एक अच्छा सेशन था और वो आज कैरी ऑन कर सकता है ऑन द अपसाइड। 46,800, 46,900 रेजिस्टेंस होंगे। ऑन द डाउन साइड आई थिंक कल भी हमने 46,400 का लेवल नहीं देखा था, उससे पहले ही सपोर्ट आ गई थी। कल मार्केट नेगेटिव नहीं हुई थी, जिसमें मैंने मार्केट ट्रैप में एक्सप्लेन भी किया था। तो अगर प्रॉफिट टेकिंग आती भी है तो ये 46,400 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। वो ब्रीच होता है फिर 46,300, 46,200, फिर 46,000। तो ये इस तरह से है। अगेन हमने कल देखा था कुछ स्टॉक्स जिनके रीसेंट रिजल्ट्स अच्छे थे, उनमें हमने एक्यूमुलेशन देखी। टूवर्ड्स दी एंड प्राइस में इंक्रीज़ भी नज़र आया हमको। तो कुछ लेकिन अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उनके रिजल्ट्स अच्छे थे लेकिन उनकी प्राइसेस काफ़ी टूटी हुई हैं। लेट्स सी
कब उसमें कोई हमको बाइंग नज़र आती है और प्राइसेस ऊपर जाती हैं। आई थिंक जैसे मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हों, इंस्टीट्यूशंस हों, क्योंकि वॉल्यूम्स कम थे कल। तो वो IMF वाली ख़बर का इंतज़ार हो रहा है, वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। बाकी इवेंट्स मैंने आपको मेंशन कर दिए थे जो हमको इस महीने नज़र आएंगे। 20 नवंबर को नए DG ISI टेक ओवर करेंगे। फिर आई थिंक उसके कुछ दिन बाद ही जो 3rd वीक या लास्ट वीक ऑफ नवंबर में हम मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे स्टेट बैंक की, और फिर लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ कोर्स रीबैलेंसिंग होनी है MSCI की। तो ये जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, कल एक जो सवाल पूछा गया था उसका मैं जवाब दे दूं कि कौन कौन से शेयर्स होंगे MSCI फ्रंटियर में। देखिए ज़्यादातर स्टॉक्स तो वही हैं जो इमर्जिंग में हैं। आई थिंक शायद थोड़े से स्टॉक्स ऐड हुए हैं, शायद 3, वो मैं आपको बता भी देता हूँ। आई थिंक मैं पूरी लिस्ट बता देता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स हैं। लकी है जी, लकी सीमेंट, PPL, माड़ी गैस, MCB, HBL, एंग्रो कॉरपोरेशन, UBL, फौजी फर्टिलाइज़र, POL, PSO, हपको, और आई थिंक इंडस मोटर्स, ये एक कंपनी है जो ऐड हो रही है। एंग्रो फर्टिलाइज़र है, TRG है, बैंक अल हबीब, एबट ये ऐड हो रहा है, नेशनल बैंक ऐड हो रहा है, सिस्टम्स ये भी कंपनी ऐड हो रही है। फिर मिलर ट्रैक्टर्स है, सर्ल है, बैंक अल्फला है, और पैकेजेस भी ये जो है ऐड हो रहा है। तो ये जो कंपनीज हैं ये पहले MSCI इमर्जिंग मार्केट्स का हिस्सा नहीं थी। कौन सी, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, पैकेजेस, सिस्टम्स, नेशनल बैंक, एबट लेबोरेटरीज, बैंक अल हबीब और इंडस मोटर्स। सो 1 2 3 4 5 6 कंपनीज जो हैं वो ऐड हो रही हैं। सो ये सूरत हाल है, यही ख़बरें हैं। कोई और अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।